बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जी चटपटी मज़ेदार चिकन बिरयानी तय वाली। ठीक है, बहुत आसान तरीके से हम बनाएंगे। रमज़ान में या आप अफ्तार डिनर के साथ भी बना सकती हैं और रमज़ान से पहले भी बना सकती हैं। कभी कुछ हैं दिन तो चलें ये खाने हम जल्दी जल्दी बना लेते हैं। 1 से 1.5 कप मैंने ऑयल लिया है। ठीक है, पहले हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे, बाद में हम इसको फिर तय लगाएंगे। तो बस आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरी वीडियो देखनी है ताकि हम हर स्टेप को फॉलो कर लें। ये 1.5 कप ऑयल जब थोड़ा सा गर्म हुआ, इसमें 2 दरमियाने साइज़ की प्याज को मैंने बारीक काट लिया है। ठीक है, बारीक काटेंगे तो इसका कलर बहुत प्यारा आएगा और प्याज को ब्राउन करके हम गोल्डन ब्राउन करके बाहर निकाल लेंगे। इतने प्याज फ्राई हो रही है, इतने मैंने चावलों के लिए पानी रख दिया। इसमें मैंने 2 तेज़पात डाले हैं, 1 लीमू को बारीक काट के डाल दिया है, थोड़ा सा ज़ीरा, आधा चम्मच ज़ीरा डाला है सफ़ेद, 2 मैंने बादियान के फूल डाले हैं, 2 छोटी इलायची डाली हैं और थोड़ी सी काली मिर्चें यानी 10-12 और 3-4 लौंगे डाली थी। और क्या डाला था जी, मैंने इसमें डाला था जायफल का आधा टुकड़ा, जावित्री का 1 टुकड़ा और दालचीनी के 2 टुकड़े। अच्छा, प्याज मैंने निकाल ली है, गोल्डन हो गई थी, आपने देखी है जैसे बिल्कुल यही कलर गोल्डन कितना खूबसूरत हुआ था उसका। तो अब उस ऑयल में मैं चिकन डाल दूँगी। अब आँच जो है ना वो आपने हल्की रखनी है ताकि छींटे ना उड़े और चिकन चिपके ना इसके साथ। ठीक है, पैंदे में इसके। तो अब जब चिकन का कलर चेंज हो गया, थोड़ा सा लाइट गोल्डन सा हो गया, तो मैंने इसमें 1.5 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है और 3 टमाटर, इनको मैंने बारीक काट लिए गोल शक्ल में। ये गोल शक्ल में काटने से पता है क्या होता है कि ये बहुत जल्दी गल जाते हैं और इसका जो छिलका होता है बारीक, वो निकालने में भी आसानी हो जाती है। जब भी भुनाई करते हुए सामने आते जाएँ निकालते जाएँ, ठीक है, किसी कांटे की मदद से। तो ये इसलिए मैं इनको बारीक और गोल करके डाल देती हूँ। अच्छा जी, थोड़े से टमाटर हो रहे हैं फ्राई होने में, पानी नहीं डालते इस टाइम पे क्योंकि टमाटर फ्राई होके जल्दी अपना छिलका छोड़ते हैं। तो साथ ही हम जो खुश्क मसाले हैं वो भी डालते हैं इसके अंदर। वो कुछ इस तरह हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ अभी। ये जी सुर्ख मिर्च पाउडर लिया है मैंने 1 चाय का चम्मच, और ये धनिया पाउडर 1.5 चम्मच है, और नमक 1.5 चम्मच है चाय का, काली मिर्च 1/4 है, सॉरी हल्दी, और ये गरम मसाला है आधा चम्मच, और आधा चम्मच दड़ा मिर्चें हैं, और काली मिर्चें थोड़ी सी हैं, और थोड़ा सा मैंने लिया है जी शान का बिरयानी मसाला। ठीक है, गरम मसाला और काली मिर्चें आधा चम्मच लिए। तो बस थोड़े थोड़े से मसाले लिए हैं, और ये थोड़े से मैंने ले लिए 5-6 आलू बुखारे और 8-10 दाने हैं इमली के, ये फ्लेवर लाने के लिए, और 1 लीमू का रस, क्योंकि हमने ज़रा बाज़ार वाला स्टाइल और बाज़ार वाली खुशबू भी देनी है इसके अंदर। और 3 बड़े खाने के चम्मच मैंने इसमें डाल दी है दही, जो मैंने 1 दिन पहले मंगा के रखी थी, ज़रा सी खट्टी हो जाए। ठीक है, फ्रेश नहीं डाली क्योंकि वो थोड़ी सी मीठी सी होती है। और जो प्याज मैंने निकाली थी फ्राई करके, आधे से ज़्यादा मैं इस टाइम पे डाल दूँगी। अगर मैं उस टाइम पे छोड़ देती चिकन के साथ ये फ्राई होती तो क्या होता, ये जल जाती और फिर वो मज़ा ना आता खाने का आएगा जो इस तरह डालने में आता है। आप ये इस तरह ट्राई करना, आपको देखें कितना फ़र्क महसूस होगा अगर पहले से साथ ही डली हुई हो तो। उसमें और इसमें बहुत फ़र्क महसूस होगा जो बाद में आप डालेंगी। तो इनको हम थोड़ा सा भूनेंगे, और पहले थोड़ी सी देर हम इसको क्या करते हैं कि टमाटर और दही की वजह से ढक के मैंने रख दी है ताकि वो अपना पानी छोड़ें और उसी में गल जाएं। ठीक है, देखें कितना अच्छा ये सब कुछ गल गया और ऑयल ऊपर आ गया। तो इसको थोड़ा सा भून के मैं आपको, तो मैं टाइम बचा रही हूँ, तो मैं एक एक स्टेप इस तरह भूनते हुए नहीं दिखा रही हूँ, बस थोड़ा सा भून के, और मैं इसके अंदर पानी डाल दूँगी 1 कप। ठीक है, ताकि ये चिकन भी अच्छी तरह गल जाए, क्योंकि चावल तो हमने सिर्फ ये दम पे इसके अंदर लगाने हैं ना, चावल तो मैंने अलग से उबलने के लिए रख दिए हैं। अच्छा, अब चावलों में आपने देखा कि मैंने मसाले डाले हैं, उससे क्या होगा कि चावलों के अंदर भी लीमू का इतना खूबसूरत खुशबू उसके अंदर आ जाएगी। और दूसरी बात ये कि आप मेरे चावल देखिएगा कि कितने वाइट होते हैं। वो क्यों होते हैं कि लीमू की वजह से कोई और रंग चावलों पे नहीं चढ़ता, उस टाइम पे उबलते हुए वो बिल्कुल सफ़ेद हो जाते हैं। अगर आप लीमू नहीं डालेंगी तो क्या होगा कि काली मिर्चें, ज़ीरा, ये सब चीज़ें जितनी भी उबलेंगी ये अपना कलर छोड़ेंगी और चावल वाइट से
थोड़े से ऑफ वाइट हो जाएंगे। तो अगर आप नींबू काट के डालते हैं तो कभी भी चावलों का कलर ख़राब नहीं होगा, प्योर वाइट रहेगा और खिले खिले चावल होंगे। देखिए कितने खिले खिले हैं। अच्छा, अब लोग कहते हैं जी 95% या 90% गला लें चावलों को, बाकी दम पे होंगे। मैं कहती हूँ नहीं, आप फुल गला लें और हमेशा पानी डबल से ज़्यादा रखें उबलने के लिए, चावलों को गलाने के लिए। जो सिर्फ आपने बॉयल चावल करने हैं, ठीक है, उसमें आपने डबल से ज़्यादा पानी रखना है ताकि चावलों को खुला पानी मिले, खुली जगह मिले उनको बढ़ने में। देखिए कितना लंबा लंबा चावल हो गया था। अब मैंने एक एक तय इनकी लगाऊंगी। एक तय मैंने पहले सालन की लगाई, जो मैंने ये चिकन का बनाया था। ग्रेवी देखें इतनी थिक होनी चाहिए। अब जो बाकी प्याज बची थी और हरा मसाला था वो हम इस तय के साथ, जो सालन वाली तय, इसके ऊपर डाल देंगे। ठीक है, एक तय में मैंने अब डाल दी है, बाकी जो बचा है वो मैं दूसरी तय में डाल दूँगी ताकि अंदर ही अंदर इसका भी अरोमा इसके अंदर रच बस जाए चावलों के अंदर। और चावलों में तो आप यकीन करें, हाँ, बादियान खताई के भी 2 फूल थे, वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी हैं सारी चीज़ें, आप वहाँ से भी नोट कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मैं सारी इसके बनाने का तरीका भी होता है और इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं। अच्छा, अब तेज़पात और काली मिर्चों और लौंगों के अलावा बाकी सारी चीज़ों को मैंने इसमें से निकाल दिया था। ठीक है, वो इसलिए कि वो बहुत सारी मुंह में आती हैं तो फिर वो बच्चों को या सभी को ही बुरा लगता है, मुंह में वो कड़वापन आ जाता है खाते खाते। तो मैंने उसमें से आप ये दारचीनी थी और फूल था बादियान का और जायफल जवत्री, ये सब मैंने, जब ये अच्छी तरह चावल मेरे गल गए तो मैंने वो उसमें से निकाल दिए। अब बाकी तय भी इसी तरह ही लगाते जाएंगे। ये 3-4 तय लगी हैं। ठीक है, अब लास्ट में जो था, अब मैंने ये जर्दे का रंग या आप बिरयानी का कलर जो होता है, अब आप देखें एक ही बाउल से 2 कलर निकले हैं, एक लाइट और एक डार्क। जब मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाला है तो ऊपर वाली तय जो थी वो लाइट कलर की आ गई, वो मैंने एक तय डाल दी। फिर एक नीचे एक गाढ़ी तय रह गई थी, उसको मैंने डाल दिया और हल्का सा 2 कतरे पानी डाल के दोबारा से डाला तो वो उसका लाइट येलो कलर आ गया। तो आप देखें अब जब मैं इसको मिक्स करूँगी तो कितने 2-3 कलर कितने खूबसूरत से आ रहे हैं इसके अंदर। ये देखें बिल्कुल लग रहा है ना। और चावल देखें आप, कितना खिला हुआ चावल है। ये देखें, ये मैं डाल रही हूँ तो ये सब अलग अलग हो रहे हैं और खुशबू तो ना पूछें, बिल्कुल लग रहा है कि हम किसी बिरयानी सेंटर पे आए हुए हैं। मशहूर ज़माना जो हमारी बिरयानी है, बिल्कुल वही खुशबू आ रही है और टेस्ट तो माशाल्लाह माशाल्लाह लाजवाब है। तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सबको पसंद आएगी और मेरे ख्याल में बाज़ार जाने से बचेंगे। अपने घर में ही हम बनाते हैं ऐसी चीज़ें, तो एक तो कम कीमत में इतनी ज़्यादा, और फिर इतनी खुशी होती है कि हमने कोई चीज़ इस तरह बनाई है घर में ही। घर वाले भी खुश होते हैं और हम खुद तो खुश होते ही हैं खिला के, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये लाजमी ट्राई कीजिएगा। इसको मैंने अब डिश आउट किया है आपको दिखाने के लिए। तो देखें चावल, आप देखें कलर कितने खूबसूरत हैं और कितने खिले हुए हैं, और साथ मैंने सलाद वाला रायता बना लिया है। तो फिर एक और डिश के साथ मिलेंगे, उस वक्त तक के लिए आप सबको अल्लाह हाफिज़।